जय माता दी मित्रों, क्या रक्षाबंधन 20 अगस्त को है? क्योंकि कुछ विद्वानों का ये कहना है कि जो रक्षाबंधन है वह 20 अगस्त को या 19 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। भद्रा कब है? पूर्णमासी कब है? सारी कंफ्यूजन इस कार्यक्रम में मित्रों दूर हो जाने वाली है। ये प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन कब है, राखी बांधने का सटीक मुहूर्त क्या है, किस मंत्र से राखी बांधी जाए। ज्यादातर 90% महिलाएं जब राखी अपने भाई को बांधती है, जिसको रक्षा सूत्र कहा जाता है, जिसको कहा जाता है यन बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तवाम प्रतिबंध नाम रक्षे माचल माचल, यानी जो रक्षा सूत्र भाई की उम्र के लिए, भाई की सलामती के लिए बहनें बांधती है, उसमें 90% स्त्रियां कुछ गलतियां कर देती हैं, जिस वजह से भाई की प्रॉपर तरीके से रक्षा नहीं हो पाती है। अब उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि राखी को किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठित करा जाए कि भाई के लिए हो वरदान साबित, हो रक्षा सूत्र साबित, हो भाई के सारे कष्ट दूर। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व है। रक्षाबंधन जो कि श्रावण पूर्णमासी को मनाया जाता है, और शास्त्रों में मित्रों ये भी लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वे ना कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी, यानी कि भद्रायाम द्वे ना कर्तव्य, यानी दो चीजों पे ध्यान देना पड़ता है भद्रा के अंदर। पहला श्रावणी, श्रावणी का मतलब हो गया राखी, और दूसरा फाल्गुनी यानी होली, यानी होली और राखी में भद्रा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। चलिए सबसे पहले हम कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं कि राखी रक्षाबंधन 19 तारीख को है। कुछ विद्वान जो कि सुनने में आया है कि 20 तारीख को सबसे सटीक है, तो चर्चा कर लेते हैं। तो 19 अगस्त 2024 को सोमवार को जो पूर्णमासी प्रारंभ है, क्योंकि पूर्णमासी में ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, तो पूर्णिमा प्रारंभ है सुबह 3 या 4 बजे से लेकर और रात्रि को 11:55 तक 19 अगस्त को पूर्णमासी रहने वाली है। यानी कि 20 तारीख को फिर भी पॉसिबल ही नहीं है कि रक्षाबंधन हो। इसलिए 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन बनाना श्रेष्ठ है, क्योंकि पूर्णमासी रात्रि के 11:55 तक है। अब भद्रा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भद्रा जो है रात्रि में 2 बजे से शुरू हो रही है, और 19 अगस्त को देखा जाए तो दिन में 1:24 तक भद्रा रहेगी। यानी कि दिन के 1:24 तक जब तक भद्रा रहेगी तब तक राखी मनाना श्रेष्ठ नहीं है। उसके बाद ही बहनें रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। फिर भी भद्रा का मुख के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो खराब होता है मित्रों, वह भद्रा का मुख होता है। भद्रा का मुख 10:53 से लेकर और 12:37 तक भद्रा का मुख है। इसमें तो कदापि भूल के भी आप राखी ना बांधे, याद रखिएगा ये बड़ा अशुभ होता है। भद्रा की पूंछ के बारे में बात करें तो सुबह 9:51 से लेकर और 10:53 तक भद्रा की पूंछ है। कुछ विद्वानों का मत है कि भद्रा की पूंछ में आप इमरजेंसी है आपके जीवन में, या आपको कहीं जाना है, जल्दीबाजी में राखी बांधनी है, या आप गवर्नमेंट में है, आर्मी में है, डॉक्टर है और आपको किसी इमरजेंसी काम में जाना है, तो भद्रा की पूंछ यानी में राखी बांधना श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन ये इमरजेंसी वालों के लिए है। कॉमन लोगों के लिए राखी का पर्व मनाना है तो आप 1 या 2 बजने के बाद ही पूरे दिन राखी का पर्व मना सकते हैं, याद रखिएगा। और भद्रा की समाप्ति के बाद ही आपको राखी मनानी है। अब रक्षा मंत्र के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, और उस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि 90% जो लेडीज हैं या महिलाएं हैं वह रक्षा सूत्र को प्राण प्रतिष्ठित नहीं कर पाती है, यानी वो राखी ही रह जाती है, लेकिन वह रक्षा सूत्र नहीं हो पाता है, जिस कारण से भाइयों की प्रॉपर तरीके से रक्षा नहीं हो पाती। तो क्या करना है रक्षाबंधन के दिन, बहनों को कैसे आपकी राखी को प्राण प्रतिष्ठित करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सुबह आपको गंगा जल से आप स्नान करना है, और पूरे घर को भी स्नान करना है, मंदिर को भी अच्छी तरह से धो लीजिएगा, मूर्ति को भी अच्छी तरह से धो लीजिएगा। मंदिर की साफ सफाई उस दिन बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब मंदिर में जाएं, पीला कपड़ा पहन के जाएं, लाल कपड़ा पहन के जाएं। राखी के दिन काला, भूरा, नीला कपड़ा नहीं पहना जाता। उसका ये रंग जो है भद्रा के रंग होते हैं। घर में कोई ना कोई क्लेश हो जाता है या चीजें सही नहीं होती, तो भद्रा का कोई भी कलर आपको नहीं पहनना। कोशिश करें कि आप हरा पहन ले,
आप सफेद पहन ले, आप पीला पहन ले, लाल पहन ले, लेकिन भद्रा का काला, नीला, भूरा रंग ना पहने, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपको पूजा रूम में जाना है, देवी देवता शिव जी के सामने दीपक धूप जलाना है। ओम श्री गणेशाय नमः यह मंत्र का जाप आप 11 से 21 बार जरूर बोल दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करनी है, जो राखी आपने ली है, राखी को गणेश जी के सामने, आप दुर्गा माता के सामने, जिसको भी आप मानते हैं उनके सामने आपको रख देना है। रखने के बाद पहले इष्ट देवता से प्रार्थना करनी है कि मैं अपने भाई को ये रक्षा सूत्र बांध दूंगी, तो हे इष्ट देव उनकी रक्षा करें और इसमें आप प्राण प्रतिष्ठित होकर आए। इस रक्षा सूत्र में आप प्राण प्रतिष्ठित हो और उनकी रक्षा करें इस तरह कि आपको कामना करनी है। और जितने आपके भाई हैं, यानी कि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, जितने को भी बांधनी है उतनी राखियां आप रख लीजिए। उसके बाद आपको ओम सिद्धि नमः यह मंत्र बोलते हुए आपको राखी को हल्दी से हल्दी लगानी है, चावल लगाना है, उस पर पुष्प डालना है और ओम सिद्धि नमः, ओम सिद्धि नमः, ओम सिद्धि नमः 11 से 21 बार बोलकर हल्दी लगाए सारी राखियों पे चावल और पुष्प आप चढ़ा दीजिएगा, तो आपकी राखी प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। उसके बाद आपको दोपहर में 1:34 के बाद जब आप भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, तो भाई का मुंह पूर्व की ओर या उत्तर की ओर हो तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप कोई भी मंत्र बोल सकती हैं, यानी कि सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साध के शरण तम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरम देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। यानी कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं, और मंत्र बोलते बोलते चाहे छोटा हो, चाहे आपको बीज मंत्र आता हो, ध्यान मंत्र आता हो, देवी का मंत्र आता हो, शिवजी का मंत्र आता हो, कोई भी मंत्र बोलकर आप अपने भाई को राखी बांधेगा। वैसे जो रक्षा सूत्र का मंत्र होता है वो होता है यन बधु बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम प्रतिबंधात्मक होता है। यदि यह नहीं भी बोल पाए तो हर पूजा पाठ भाव का भूखा होता है। मित्रों, यदि आप भाव आपका सच्चा है तो पूजा लगती ही लगती है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण एक चावल के दाने से प्रसन्न हो गए, तो इसी प्रकार से अगर हम भाव से भगवान की पूजा करते हैं तो लगती है। तो इस प्रकार से आप प्राण प्रतिष्ठित करके अगर भाइयों को राखी बांधे तो आप मिरेकल उनको उनमें चेंज देखेगी। इस बार इस विधि से आप राखी जरूर बांध देना। जय माता दी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।